गिरिराज सिंह जी हमारे साथ, बेगूसराय से सांसद, केंद्रीय मंत्री और लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए थे। कई रैलियां, सभाएं उन्होंने की है। गिरिराज जी नमस्कार। और ये नंबर्स भी आपका स्वागत कर रहे हैं आज। हाँ दीदी, आपको नमस्ते। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, ये 88 जो आया है तो एक बार फिर नीतीश कुमार, अभी वैसे रुझान है। दीदी आप तो जानती हैं कि ये एनडीए की जीत है और ये पिछले वर्ष 2020 में हम 43 और 74 की जोड़ी थी, तब भी हमने नीतीश कुमार जी को ही माना। ये महागठबंधन नहीं है जो लालू जी को चिरोड़ी करना पड़ा, खुशामद करना पड़ा बेटे को मुख्यमंत्री घोषणा करने के लिए। ये पहले ही हमारे नेता ने कह दिया कि ये न बिहार में सीएम का पद खाली है, न दिल्ली में पीएम का पद खाली है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से जुड़े 3 बार उन्होंने मतलब कई लाख बताया जा रहा था आपकी पार्टी की तरफ से लोग जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं, जीविका दीदी जुड़ रही हैं। इन सब का असर हुआ? क्योंकि बीजेपी के काडर में जान फूंकना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है जब आप पहले से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात करते हैं। और पिछली बार भी बीजेपी की ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन सीएम नीतीश बाबू को ही आपने बनाया। तो क्या ये कार्यकर्ताओं में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस तरह की बैठकें करके किया, वो असर लाया? काडर में जो एक होना चाहिए जमीन पर, कुछ जगहों पर जहां आप चुनाव हारे हैं उसकी वजह वही रही है। अगर नीचे में उतनी हिम्मत और उतना जोश नहीं है तो वो कहीं ना कहीं डुबा देता है। इसमें आप किस तरह की भूमिका देख रहे हैं अगर काडर ने जोश के साथ जमीन पर काम किया? देखिए, हम इस बार जो चुनाव लड़े, 2020 और 2025 के चुनाव लड़ने में एनडीए की एकजुटता अधिक थी, बहुत अधिक। और उस समय ये चिराग जी नीतीश कुमार और हम लोगों के साथ नहीं थे। और इस बार हम सब एक साथ लड़े हैं। अब मैं अपने ही जिला में देखता हूं कि चिराग जी की पार्टी हमारी एक बखरी विधानसभा में लड़ रहे थे। टोटल वहां बीजेपी का कार्यकर्ता, जदयू का कार्यकर्ता, बीजेपी सब मिल करके हम लोगों ने जिताया। ठीक है। हाँ। गिरिराज जी, एक वीडियो आ रहा है, उसको दिखाकर आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये देखिए ना, ये एक कार्यकर्ता है जो बहुत जोश में, देखिए लालटेन में तीर रंजन, लालटेन में तीर चला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, राष्ट्रवादी विचारधारा को। आपने जो आज ये गेटअप रखा हुआ है लालू यादव, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो। आपकी काउंटिंग अभी चली रही है, लेकिन दिख रहा है कितना स्विफ्टली जो है एनडीए स्वीप कर रही है, वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। क्या बोलना चाहिए? देखिए, बिहार में जो विकास हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, मैं खुद बिहार वैशाली जिले से हूँ और हमने वो दौर देखा है जब लालटेन की सरकार थी और वर्तमान में एनडीए की सरकार है। जमीन आसमान का फर्क है। गली गली बिजली, रोड, पानी की व्यवस्था, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को आरक्षण, बिजली और जो तमाम स्कूल कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, एम्स, है ना, मेट्रो, ये तमाम विकास को लेकर बिहार के लोगों ने वोट दिया है। गिरिराज जी, बहुत मजेदार रहा है। एक बार पूछ लूं, उसके बाद से आप सवाल कर लीजिएगा। सोशल इन्फ्लुएंसर्स का खूब वहां पर रहा दौर और सब अपना अपना वीडियो बनाते हैं, डालते हैं और ये सब। अब ये देखिए तीर चला रहे हैं। हालांकि सेकंड चरण के 122 सीटों पर वोटिंग के पहले एक नारा बहुत चला था कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। लेकिन टिके रहे आप लोग एक साथ अंत तक, नहीं? देखिए, ये तो चलाने वाले जिनको जो चलाना होता है वो चलाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कई मंचों से कहा कि मैं अब बीजेपी के साथ ही रहूंगा, ये लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, इनके साथ नहीं जाऊंगा। एक बार ने 20 बार कहा। उसके बाद कोई लाख कुछ कहना चाहे, महागठबंधन के लोग कई तरह की बात कहे, क्योंकि वो जान रहे थे
कि उनकी विश्वसनीयता नहीं है और इसी कारण से ऐसी बातों को तवज्जो दी जा रही थी। नहीं, लेकिन यहां पर एक बात साफ नजर आई कि जिस तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन में पूरा कैंपेन रहा, लेकिन उसके बावजूद बीच बीच में ये भी मुद्दे उठाए गए, जैसे सीमांचल में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया, पूरे बिहार में एसआईआर के वक्त घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया था। क्या आपको लगता है कि ये घुसपैठियों का मुद्दा आपके इसमें चला है? आपने खुद कई बार आपके कई भाषणों में या मीडिया से बात करते समय उस मुद्दे पर ज्यादा जोर दिया, खास तौर पर सीमांचल में, अगर खास तौर पर सीमांचल में। नहीं, देखिए, ये तो अभी भी मेरा मुद्दा है और मैं इसके लिए सरकार में नीतीश कुमार जी से फिर से कहूंगा कि हमें घुसपैठियों को चिन्हित करके निकालना है। ये देश के लिए घातक है, ये हमारे रोजगार भी ले रहे हैं, हमारे संसाधन पर भी हिस्सा ले रहे हैं और भारत में भारत विरोधी काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके मुझे हटाना है। इस बार का मुहिम रहेगा और इस काम में लगना चाहिए सरकार को, ये मेरा मानना है। इसीलिए आप रोहिंग्या की बात आज सुबह सुबह कर रहे थे, हम लोगों ने सुनाया था दर्शकों को। सब कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल पर अभी से नजर गिरिराज जी की पड़ गई है, अब रोहिंग्या का मुद्दा दमखम के साथ उठा रहे हैं। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल है सर, इसका सही जवाब दीजिएगा। 89 तो आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा 101 में, है? पता नहीं, आपके अगर किसी चैनल पर, मैं गांव का आदमी हूं और जिला, मैं नेता नहीं बन पाया जीवन में, अब तो 74 वर्ष के हो गए। जो मेरे पास अपने जिला का फिगर है, अगर कहेंगे तो आपके रिपोर्टर को दे दूंगा। 2020 में महिलाओं का 64% विधानसभा में हुआ और लोकसभा में भी लगभग 63.5, इसमें 74। ये महिलाओं ने, किसानों ने, नौजवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं सुन रहा था आप लोगों के चैनल पर, ये 10,000 की बात करते हैं, उसके कारण जीत हुई। मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना होगा कि आप विश्लेषण करिएगा, फिर बताइएगा चुनाव के बाद। लेकिन मेरी एक बात सुन ले अंजना दीदी, ये लालू यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, आरजेडी की सरकार 15 साल रहा, उन्होंने गरीब महिलाओं का कभी सशक्तिकरण नहीं किया। वो किया तो अपनी बीबी को किया, अपने बच्चों को किया, बेटियों को किया। लेकिन नीतीश कुमार ने बनाया था जीविका, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के, और कांग्रेस ने केवल 2014 तक 145 करोड़ ही बैंक लिंकेज दिया। नरेंद्र मोदी ने 55,000 करोड़ का बैंक लिंकेज दिया और 20,000 करोड़ से ऊपर उनको अलग सहायता दिया और लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया। और नीतीश कुमार ने महिला उद्यमी का कॉन्सेप्ट दिया। ये महिला आरक्षण दिया पंचायती राज में, महिला केवल आरक्षण नहीं दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया। ये एक दिन का महिला का वोट नहीं पड़ा है, ये लगातार काम करते रहने पर और जो कंटिन्यूटी रही है 90 गिरिराज जी, बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बताना चाहूंगा। आपका 90 पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस 2010 में रहा था, तब 91 सीटें, 91 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2010 में। आज रुझानों में 90 सीटों तक आप पहुंच गए हैं। सिर्फ फर्क इतना था कि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटें जीती थी और आज जनता दल यूनाइटेड 79 सीटों पर 80 के आसपास आकर पहुंच गया है। क्या एक बार फिर उनसे सवाल ये पूछना चाहिए अंजना ने, तो फिर वापस संगीत रागी बोलने लगेंगे कि हम वही चीज छोड़ दीजिए उस पर, वो भी ज्यादा नहीं बोलेंगे। 90% जबरदस्त परफॉर्मेंस है ये। मैं एक चीज, तीन बड़े कारण बताइए जल्दी से, आखिरी सवाल है। 3 बड़े कारण बताइए 90 के पीछे। सुन ले 90 जो 101 से आई हैं, उसमें 3 बड़े कारण गिरिराज जी आपको क्या लग रहे हैं, ये बताइए। पहला कारण तो है नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा। दूसरा कारण है अराजकता को रोकना, समृद्ध समाज का सरकार होना।
तीसरा है युवा महिला किसान की भागीदारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गिरिराज सिंह जी, आज तक पर आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद।